आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो वार्षिक परीक्षा करवाई जा रही हैं के सिलसिले में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान आपको किन किन बिंदुओं में क्या क्या सावधानियां रखनी आवश्यक हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम आप जहां पर भी हैं वहीं से दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आप चाहें तो अपने लैपटॉप वगैरह से दे सकते हैं, अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको इस बार 3 घंटे ऑनलाइन रूप में बैठना होगा और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तरह 3 घंटे आपको लगातार लिखना होगा और ये लिखी हुई कॉपी जो है वो बाद में आपकी पीडीएफ के रूप में अपलोड करवानी होंगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपका जो टाइमिंग है वो 2 से 5 जो नॉर्मल एग्ज़ाम का टाइमिंग है वही रहेगा। पेपर से करीबन आधा घंटे पहले यानी कि आपको 1:30 बजे ऑनलाइन होना होगा और 2 से 5 बजे पेपर कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 घंटे का टाइम पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ फाइल आधी अधूरी अपलोड करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो बाद में आपकी हार्ड कॉपी या फिर ईमेल की हुई कॉपी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो का निर्माण पहले ही किया हुआ है जो कि आपको आई बटन में या फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो भी एक बार आप जरूर देख लें। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैब या फिर पर्सनल कंप्यूटर तीनों से ही दे सकते हैं। बस इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका फ्रंट कैमरा जो है वो चलना चाहिए। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो आपका फ्रंट कैमरा चलना चाहिए। लैपटॉप से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ आपका जो लैपटॉप में फ्रंट कैमरा होता है वो चलना चाहिए या फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी का वेब कैम लगाना होगा। ठीक इसी तरह अगर आप टैब से एग्ज़ाम देते हैं तो टैब में भी आपको एक अच्छी क्वालिटी का वेब कैम जो है वो लगाना होगा। ठीक इसी तरह अगर आप पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर से या पर्सनल कंप्यूटर पीसी से पेपर देना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी कैमरे की जो पिक्चर क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपका नेटवर्क का इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका बार बार नेटवर्क टूटता है या एक लंबे टाइम के लिए आप नेटवर्क से टूट जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपकी यूएमसी बना दी जाएगी। यूएमसी बनाने से बचने के लिए आपके ज़रूरी है कि अगर आपके घर के आसपास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप वहां से पेपर दें, अन्यथा आप अपने नज़दीकी किसी शहर में अपने किसी रिलेटिव या जानकार के यहाँ चले जाएं और वहां आप एग्ज़ाम दें। क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी टूटेगी तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी बार बार टूटने का मतलब आपकी यूएमसी बनने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह इंटरनेट के डाटे की अगर हम बात करें तो नॉर्मल 1.5 या 2 GB का जो प्लान है उससे आपका पेपर जो है वो आराम से 3 घंटे का अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी आप अपनी जो भी आपकी मोबाइल सिम कंपनी है उसमें लगभग सभी में 8 या 10 GB का एक एक्स्ट्रा रिचार्ज होता है जो कि 28 दिन के लिए वैलिड होता है। तो आप उस चीज़ का भी पता कर लें कि आप 10 GB, 8 GB या 12 GB का एक एक्स्ट्रा रिचार्ज भी करा लें जो कि 28 दिन के लिए वैलिड होता है। तो पेपर जो आपके लगभग 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपका 1.5 या 2 GB का जो भी आपका पर डे का प्लान है अगर वो डाटा कट हो गया और उसके बाद आप दूसरे वाईफाई से जोड़ोगे और उसमें अगर टाइम लगा तो आपका यूएमसी बनने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। इसलिए आप इस चीज़ से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा जो रिचार्ज है जो कि 8, 10 या 12 GB जितने का भी होता है 28 दिन का वो आप जरूर करवा लें क्योंकि एक्स्ट्रा इंटरनेट बैकअप की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप इस मामले में बिल्कुल भी रिस्क ना लें और यूएमसी से बचने का पूर्ण प्रयास करें।
अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी बार बार आती है और जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आप निराश न हों। आप एक ऐसे एरिया में जाकर के पेपर दें जहां पर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है जो वो बहुत अच्छा इंटरनेट होता हो। आप अपने नज़दीक किसी शहरी क्षेत्र में या फिर आपके नज़दीक कहीं जिस भी कंपनी की आपके पास सिम है उसका नज़दीकी जो टावर है जहाँ पे अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ आप जाएं और वहाँ जा कर के अच्छी रेंज होगी। तो जाहिर सी बात है जब इसमें ये चारों होंगे, पांचों होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में इंटरनेट भी अगर आपका अच्छा चलेगा। और अगर इसमें से या एक या दो ही जो रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह की किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाइए जहां पर इंटरनेट की एक अच्छी कनेक्टिविटी हो और आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी बार बार कटती है, कम ज़्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यूएमसी बनने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही जहां भी आप पेपर दे रहे हैं उसके पास आप एक एक्सटेंशन बोर्ड जो है उसका जरूर प्रबंध कर लें। अगर आप मोबाइल से पेपर दे रहे हैं तो मोबाइल रखने का एक जो स्टैंड आता है वो ले आएं। किताब वगैरह के सहारे से अगर आप मोबाइल रखेंगे तो फिर उसको अगर बाई चांस चार्ज लगाना पड़ा तो वो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप घर पे या कहीं भी पेपर दे रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको पहले से तैयार करनी होंगी। आप एक अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड ले आएं या फिर आप एक एक्सटेंशन बोर्ड बना लें जिसमें कि आपको मोबाइल चार्ज लगाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। ठीक इसी तरह पावर बैकअप का भी आप पूरा ध्यान रखें। पावर बैकअप बाई चांस आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए और उधर से आपके पास लाइट भी ना हो तो ऐसी सिचुएशन आएगी तो यूएमसी आपका बनना जो है वो एक तरह से संभावित है। इसलिए आप पावर बैकअप का भी अपना ध्यान रखें। इन्वर्टर वगैरह अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना कहीं ऐसी जगह बैठें जहां आपको पावर बैकअप भी जो है वो मिल जाए। और साथ ही साथ आप अपना एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सटेंशन बोर्ड भी अपने नज़दीक रखें, क्योंकि अगर आप कैमरे के सामने अपने मोबाइल को या लैपटॉप को चार्ज लगाने के लिए उठेंगे बैठेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी यूएमसी बनने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए आप पावर बैकअप के लिए एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो वहीं अपने आसपास ही रखें, क्योंकि अगर मोबाइल के कैमरे के सामने बैठ करके आप पेपर दे रहे हो और वहाँ अगर बोर्ड रखा हुआ है तो वो बोर्ड आपका किसी भी तरह से उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं मानी जाएगी। आप अपने मोबाइल का चार्जर जो है वो भी अपने पास रखें। ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत करने के लिए आपको चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट crsu.ac.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर आपको CRSU जींद की तरफ से एक मैसेज आया होगा। उस मैसेज में आपका नेम, आपकी जो जीमेल की आईडी है वो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो है वो दिखाएगा। आपको ये मेल जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद से ही मिल गया था। इस ईमेल में आपकी ये 4 चीज़ें हैं जो वो पहले से शो कर रहा होगा। केवल रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों को ही ये ईमेल मैसेज मिला है जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में CRSU जींद की तरफ से एक ईमेल आई है जिसमें कि आपका नेम, जिस भी ईमेल आईडी के द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको एक कागज़ पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप इसको खोलेंगे देखेंगे तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम के दौरान आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर चल रही होनी चाहिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और इसका जो पासवर्ड है वो आप लिख लें और उसके बाद में crsu.ac.in की साइट पे जाएं और वहां जाकर के आप इसको लॉगिन करें। आप चाहे कोई भी ब्राउज़र यूज करते हो, जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में आपको यहाँ अपनी crsu.ac.in लिख करके एंटर करना होगा और उसके बाद में आपकी crsu.ac.in के बाद में आपकी ये जो साइट है ये साइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में अपने आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए लॉगिन का जो ऑप्शन है वो अपने आप आ जाता है। तो आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद में
आपका लॉगिन के लिए अपने आप जो नया पेज है वो खुल जाता है। और अगर बाई चांस ये नहीं आता है तो आपको, अगर बाई चांस आपके कंप्यूटर में ये चीज नहीं आती है तो आप देख सकते हैं CRSU की साइट पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऊपर ये लोगो है, लोगो के साथ इसका नाम दिया हुआ है और उसके बिल्कुल साथ में ये दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर बाद में ही आप देखेंगे कि CRSU की जो साइट है वो खुल गई है। अब इसमें आप यहां बाईं तरफ देखेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि आपको एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एप्लीकेशन लॉगिन का एक नई विंडो है वो आ जाएगी, जिसमें कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जिस विद्यार्थी ने ऑनलाइन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके लिए ये उसकी जो भी ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये डालना होगा। ये डालने के बाद में आपको यहाँ एंटर कैप्चा करना होगा। ये एंटर कैप्चा जो होता है वो वेबसाइट को हैक होने से बचाता है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश पर क्लिक करके कैप्चा जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कैप्चा चेंज करने के बाद में आपको यहाँ बदला हुआ जो कैप्चा है वो डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये आपको मेल पे डाले गए हैं। पासवर्ड चेक करने के लिए अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पासवर्ड है वो यहां आपको दिखाई दे जाएगा। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप आते हैं तो ये पासवर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। मेरे पास पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड तो हैं, लेकिन वो मैं यूज इसलिए नहीं कर सकता कि बाई चांस अगर उस पासवर्ड को खोल के अगर कोई विद्यार्थी गड़बड़ कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में जिस भी विद्यार्थी ने मुझे वो यूजर नेम और पासवर्ड दिया है उस विद्यार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां आपके एग्जाम दिखाई देंगे। जैसे आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, रेगुलर एंड रीअपीयर दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर 17 सितंबर 2021 को होगा, 2 से 5 बजे तक होगा। जब आपके 17 तारीख को 2 बजे होंगे तब आप इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह नेक्स्ट पेपर कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो कि 20 तारीख को है, वो 2 से 5 2 बजे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आप इस पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एग्जाम स्टेप बाय स्टेप डेमोस्ट्रेशन। तो आप इसमें डेमोस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, जिसमें कि लॉगिन करने के बारे में बताया गया है कि चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्लिक करके और उसके बाद में एप्लीकेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आपको अपना जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, कैप्चा है वो डाल करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जब आप ये कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से एक साइट दिखाई देगी, नई विंडो आ जाएगी, जिसमें कि हमने आपको ये पहले ही बता दिया गया था। आपके जो भी पेपर हैं वो पेपर यहाँ दिए होंगे और पेपर करने से के लिए आपको यहाँ आपका जो भी टाइम है उस टाइम आपको यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको स्टेप नंबर 4 में आपका ये जो वेबकैम है ये एक तरह से इसमें अलाउ करना होगा, जिससे कि आपका जो वेबकैम है वो ऑन हो जाएगा। क्योंकि वेबकैम ऑन करने के बाद ही आपको ऑनलाइन लाइव के रूप में आपको मॉनिटर किया जाएगा। स्टेप नंबर 5 में आप जब लाइव आ जाओगे तो आपकी एक फोटो दिखाई देगी वेबकैम में, और ये फोटो आपको क्लिक करके अपलोड करनी पड़ेगी अपनी फोटो। और अपनी फोटो क्लिक करके अपलोड करने के बाद में आपको एक खुद की आईडी जो है वो अपलोड करनी होगी। जैसे कि ये यहाँ देखने में लग रहा है कि शायद इन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपलोड किया है। तो आप यहाँ अपने आधार कार्ड जो है वो कैमरे के सामने करके उसको फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर दें।
एक तो आपको खुद की फोटो अपलोड करनी होगी। आपने 2 बजे अगर आपका एग्जाम है तो आपको करीबन 1:30 बजे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको खुद की एक फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको एक खुद की आईडी जो है वो बिल्कुल कैमरे के सामने ऐसे करना कि वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, और उसके बाद में उसको कैप्चर करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको अपने जो लैपटॉप है उसके कैमरा वगैरह को ये परमिशन देनी होगी, जिसमें कि आप ये अलाउ कर देंगे और आपका जो वेबकैम वगैरह या आपका जो साउंड वगैरह है वो चल जाएगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम के दौरान ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ वगैरह का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप ईयरफोन, हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज करते हो तो मान के चलिए कि आपका यूएमसी जो है वो कंफर्म बनेगा। आप मोबाइल का जो स्पीकर है केवल वही रहने दें। नंबर 7 पर आपको जो आंसर सीट जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, हालांकि यहाँ आपको वो आंसर सीट जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करनी होगी। प्रत्येक पेज को आपको एक एक करके कैमरे के सामने कंफर्म करना होगा कि आपने इस पे पहले से कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जब भी आप एक नया पेज लें लिखने के लिए वो आप कैमरे के सामने शो कर दें। आप 40 पेजों को कैमरे के सामने शो करके अपना जो पेज, अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी नष्ट न करें। प्रत्येक पेज के ऊपर आपको पेज नंबरिंग करनी होगी, या तो आपके पास वो शीटें हैं उन पे पेज नंबरिंग मिलेगा, वरना आप एक साइड पर ऊपर की तरफ कहीं भी पेज नंबरिंग जो है वो आप कर दें। इसके बाद में पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो दिखाए जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद में जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लिखना शुरू कर दें। बैठने का आपका तरीका बिल्कुल ऐसा हो कि आप कैमरे के बिल्कुल सामने दिखाई दें, और उसके बाद में जब आपकी एक शीट कंप्लीट हो जाती है तो उस शीट को लास्ट में आपको स्कैन करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। प्रत्येक पेज लिखने के बाद में आपको कैमरे के सामने करना होगा और उस चीज़ की आपकी एक तरह से रिकॉर्डिंग की जाएगी। और ये एक तरह से सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से करवाने के लिए ये एक प्रयास के रूप में है, और पेपर कंप्लीट होने के बाद में आपको सारी की सारी जो है वो फाइनली अपलोड करना होगा। पेपर कंप्लीट करने के बाद में आपको अपनी जो आंसर शीट है उसकी एक फ़ोटो खींचनी होगी, या फिर इसको स्कैन करना होगा। आप कोई भी स्कैन के लिए आप कोई भी जो है वो स्कैनिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आप इनको एक एक करके एक अलग से एक फोल्डर बनाइए। फोल्डर जो है वो उस फोल्डर में एक नया फोल्डर, फिर उसमें अलग फोल्डर बनाइए। पहला फोल्डर जो है वो पेपर 1 के नाम से, उसमें आप ये नंबरिंग के हिसाब से सारी शीटें जो है वो वहाँ 1 बाय 1 उसमें रखते रहिए, ताकि आपको बाद में शीटें अपलोड करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि शीट अपलोड करने के लिए आप अलग अलग पेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने करीबन 40 पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से पेज नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप लैपटॉप या पीसी से दे रहे हैं तो ब्राउज करके अपनी एक एक पेज जो है वो आपने स्कैन किया हुआ है। अगर आप अलग अलग पेज की नंबरिंग कर लेते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, आप एक फोल्डर बनाइए एग्जाम, ऑनलाइन बीएड एग्जाम, उसके अंदर एक नया फोल्डर, उसको ओपन करके उसमें फिर से एक नया फोल्डर बनाइए जो कि पेपर 1, और फिर उस नए फोल्डर में आपने ये जो स्कैन की हुई शीटें हैं इनको पेज वाइज डाल दीजिए। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपने लिखे हैं, मैक्सिमम आप इसमें 40 पेज जो हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अगर सिंगल पेज इसमें करना चाहें तो पेज नंबर 1 और फिर उसको इसमें अपलोड कर दीजिए। इसी तरह पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 40 तक जितने भी पेज आप यहाँ अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद में उसमें जैसे आप ये देख सकते हैं Y यानी कि यस पेज आपका अपलोड हो गया है। जैसे ये 19 नंबर के आगे आप देख सकते हैं N यानी कि आपका पेज अपलोड नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी ने आंसर शीट को अपलोड करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया है। ये 1 घंटे का टाइम आपको इसीलिए दिया गया है, आप ध्यानपूर्वक अपलोड कर लें। अगर आपने किसी भी तरह की हड़बड़ाहट में एक ही पेज को 2 या 3 बार अपलोड कर दिया, बाद में आप किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट करोगे, मेल करोगे या कॉलेज से हार्ड कॉपी पहुंचाओगे तो वो मान्य नहीं होगी। पेज अपलोड करने के दौरान आप बहुत अधिक सावधानी रखें।
क्योंकि जो पेज आपने अपलोड कर दिया है केवल और केवल वही पेज जो है वो मान्य होगा। उसके बाद में आप सॉफ्ट कॉपी ईमेल करते हैं या कॉलेज के थ्रू भिजवाते हैं, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है। तो आप एक प्रॉपर एक नया फोल्डर बनाएं, एग्जाम ऑनलाइन, बीएड ऑनलाइन एग्जाम, फिर उसमें अलग अलग जैसे बीएड फर्स्ट ईयर के 6 फोल्डर बनाएं। तो पहला फोल्डर जो है वो पेपर 1 के नाम से, और फिर उसमें अगर आप पेज वाइज रखते हैं तो प्रत्येक पेज को नंबरिंग के अनुसार अलग अलग स्कैन करके आप उसमें रखें। तो जब 1 नंबर पेज आपका अपलोड हो जाएगा तो आपके उस पेज के आगे उस सीरियल नंबर के नीचे यहां यस लिखा हुआ हो जाएगा, और अगर वो अपलोड नहीं होता है तो नो लिखा हुआ आ जाएगा। ध्यानपूर्वक अपने पेज अपलोड करें, क्योंकि अगर पेज अपलोड करने में आपने किसी भी तरह की लापरवाही की तो बाद में आपको किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने पेज अपलोड करने के लिए 5 से 6 बजे तक का 1 घंटे का टाइम दिया है, जो कि काफी अधिक है। तो इसमें सामान्य सी बात बताई गई है कि आप अपना ब्राउज करके जहां भी आपने पेज रखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं कि एक न्यू फोल्डर बनाएं बीएड ऑनलाइन एग्जाम के नाम से, उसमें फिर एक नया फोल्डर उसको ओपन करके उसमें फिर एक नया फोल्डर बनाएं पेपर 1 के नाम से, और उसका जो पाथ है वो आप यहां एक तरह से देते रहें। याद रखें कि आपने वो फोल्डर कहां बनाया है। आप चाहें तो वो डेस्कटॉप पर बना लें, सी या डी या ई जो भी आपके हार्ड डिस्क के ड्राइव है उसमें ये बना लें, और सही पेज सिलेक्ट करने के बाद में जब आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो पेज जो है वो अपने आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रत्येक पेज को पेज नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप सेव करें। अगर अलग अलग पेज आप अपलोड कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई लापरवाही आप न करें। आपको अधिकतम 40 पेज का प्रयोग करना है, तो आप सिंगल साइड ही उसका प्रिंट आउट निकालें। आप जो A4 साइज का बाजार से जो पेज हैं उस पे आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप डबल साइड न करें, क्योंकि डबल साइड में अगर आपने जल्दबाजी में 1 या 2 पेज छोड़ दिए तो ऐसी परिस्थिति में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब फोटोकॉपी करवाएं या प्रिंटर से आप प्रिंट करवाइए फोटोकॉपी की बजाय। अगर फोटोकॉपी का प्रिंट अच्छा आता है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। वैसे आजकल फोटोकॉपी मशीन कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं और उनका भी प्रिंटर बिल्कुल साफ आता है। तो एक पेज के लिए, एक पेपर के लिए आपको 40 सीटें अधिकतम आवश्यकता हैं, और 6 अगर आपके फर्स्ट ईयर के 6 पेपर की अगर हम बात करें तो आपको करीबन 240 सीटों की आवश्यकता होगी। तो एक बार आप 240 सीटों की बजाय 200 की बजाय आप केवल 150 प्रिंट निकलवा लीजिए। उसके बाद आगे आपको 1-2 पेपर देने के बाद में आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा। तो बाद में जितने भी पेज आपको आवश्यकता होगी उतने पेज आप बाद में प्रिंट करवा लें। और यहां आपके जितने भी पेज अपलोड हो जाएंगे सभी पेज के आगे आप देख सकते हैं कि यहां यस लिखा हुआ है। ये 2 नंबर पेज है, इसके बिल्कुल ठीक नीचे एन लिखा हुआ है, यानी कि 2 नंबर पेज जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो पेज अपलोड करने के दौरान आप पूर्णतः सावधानी बरतें। इस बात को मैं आपको बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि अगर आपने पेपर अच्छे से कर लिया और पेज अगर अपलोड नहीं हुए तो बाद में आपको इस सिलसिले में कोई भी मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। जितने आपके केवल पेज अपलोड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही आपके पेपर के रूप में माने जाएंगे और चेक किए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम की संपूर्ण जानकारी के सिलसिले को लेकर के हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। इस वीडियो को अगर हो सके तो आप ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार आवश्यक रूप से देखें, क्योंकि मुझे कन्फर्म है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जानबूझ के न सही लेकिन अनजाने में गलती कर बैठेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूर्णतः शांतचित्त मन होकर के कम से कम 2 बार जरूर देखें। वीडियो में बताए गए प्रत्येक पॉइंट को आप एक पेज पर नोट कर लें कि कैसे कैसे आपको क्या क्या काम करना होगा। और इसी तरह की और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। किसी भी तरह की अगर आपको कोई बीएड से संबंधित कोई जानकारी लेनी है या आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्न का रिप्लाई जो है वो जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।